आज की छोटी सी स्टोरी ये है कि जी आज मेरा छोटा पोता जो है ना वो मेरे पास आया और कह रहा है अम्मी दादो आपको ख़मीरी रोटी बनानी आती है। तो बस जनाब एक छोटी सी फरमाइश मेरे छोटे पोते ने की और मैं उसकी फरमाइश पूरी ना कर सकूं, ऐसे हो नहीं सकता। तो जनाब बस मैं किचन में गई हूँ और मैंने चीज़ें इकट्ठी की और जनाब लग गई फिर अपने काम पे और जल्दी जल्दी मैंने आटा गूंदा। आटा क्योंकि आटा गूंद के उसको रेस्ट देना होता है, रेस्ट दे के फिर उसको पेड़े बना के रेस्ट देना होता है। तो जनाब इतनी कोई मज़े की रोटी बनी ना, आप यकीन करें कि मेरे बच्चे जो है ना वो खुश हो गए और उन्होंने कहा वाह भाई वाह। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें क्या क्या चीज़ जाएगी और कैसे कैसे होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ होंगी, साथ रहिएगा। और जनाब जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी। ये मैदा मैंने लिया है और मैदे को मैं डाल रही हूँ आटा गूंदने वाली मशीन कह लें आप, इसको चॉपर कह लें, जैसे भी है इसके साथ उन्होंने दिया हुआ है जिससे कि आटा गूंद जाता है। ठीक है। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मैं आटा हमेशा से रख लेती हूँ जब भी मैं कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ, ताकि एंड पे जो है ना वो आपको कोई मसला ना हो। अगर आपने ऐड करना है, कम बेशक हो जाए लेकिन ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। ये दूध लिया है, दूध में मैंने ख़मीर डाल दिया है, नीम गर्म दूध था और बाकी चीज़ें सारी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और थोड़ा सा इसको हम चॉपर को चलाएँगे। और अच्छा, चॉपर के अंदर ये इन्होंने जो ब्लेड दिया है ना वो प्लास्टिक का ब्लेड है जिससे कि डो आराम से हमारी तैयार हो जाती है। चल जी, ऑयल भी डाल दिया है मैंने इसके अंदर। अच्छा, आटे के अंदर मैंने नमक डाला है, ऑरिगेनो डाली है और दड़ा मिर्च थोड़ी सी डाली और चीनी डाली थी। ठीक है, चीनी आपने मिस नहीं करनी। और चीनी दिखाते हुए वीडियो जो है ना वो मिस हो गई है, तो लेकिन मैं आपको मुँह ज़बानी बता रही हूँ कि आपने चीनी मिस नहीं करनी। ठीक है जी। और क्वांटिटी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी जैसा कि मैं आपको बता दिया है। और जनाब बस इसको थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाना है। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते आप नीम गर्म पानी भी ले सकते हैं। ठीक है, दूध की जगह आप नीडो भी डाल सकते हैं। इतनी ऑप्शंस आपको दे रही हूँ और उम्मीद है कि जब आप लोग बनाएंगे तो वाह वाह हो जाएगी। तो जनाब ये अच्छा, अगर आपके पास डो मेकर नहीं है तो आपने क्या करना है, सारा आटा मिक्स करना है और आटे को थोड़ा नरम डो रखनी है हमने। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल आटा हम गूंदे ना रोटी का, वो उससे थोड़ा सा नरम होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेच जब आप करें, ये देखें ये अभी फटा फटा सा है तो इसको दोबारा से मैं इसके अंदर डो बनाऊंगी। और ये थोड़ा सा ऑयल लास्ट में जो है ना थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ताकि सारा ये जो डो है ना हमारी इकट्ठी हो जाए। और ये देखें ये अच्छा सा अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने हाथ से करना है तो आपने स्ट्रेच करना है आटे को। एक दफ़ा मिक्स कर लिया, फिर आप हथेली से आगे लेके जाएंगे, फिर उसको पीछे लेके आएंगे, फिर आगे। इस तरह करके ना आपने स्लैब के ऊपर अच्छा सा उसको बना लेना है। ये देखें जैसा ये स्ट्रेच आ रही है ना, इस तरह से स्ट्रेच होनी चाहिए। और देखें आटा इतना नरम है कि जो है ना वो हाथों को चिपक नहीं रहा है। ठीक है, इतना होना चाहिए। अभी इसके अंदर कसर थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और घुमा दिया है इसको। और ये देखें अब कितनी मज़े की डो बनी है। और इस डो को बना के आपने तकरीबन आधा घंटा इसको रेस्ट देना है। ये देखें जो ये वाली डो आपकी रेडी होनी चाहिए। जब आप हाथों से भी यानी कि गूंद रहे हैं ना तो इतनी स्ट्रेच होनी चाहिए। चल जी, पेड़े बना के जो पहले आटे को आधा घंटा रखना है आपने, रेस्ट देना है, फिर आपने उसके पेड़े बना के और उनको भी तकरीबन आधा पौना घंटा रेस्ट देना है। ये लाजमी है, वरना आपकी ख़मीरी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, हार्ड हो जाएगी वो। टिप्स एंड ट्रिक्स साथ साथ। चलें जी, पानी लगाया, मासी बन जाए जी तंदूर वाली। और अब मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो है ना तंदूर खाली होने वाले हैं, क्योंकि घर में बनाएं रोटी और ताज़ा ताज़ा उसी वक्त उतारें और उसी वक्त खिलाएं, तो जनाब उसका मज़ा ही कुछ और है। और ये देखें जी, ये रोटी हो गई तैयार। और तवा जो है ना वो आपका गर्म होना चाहिए एक दफ़ा, और फिर बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है आप लोगों ने। ठीक है, और ये लें जी, छन करके जो आवाज़ आती है ना, आ हा मज़ेदार आवाज़। और बस हल्का सा टैप टैप कर देना। ये देखें रोटी कैसे फूल रही है। जैसे रोटी का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, और बबल आने शुरू हो जाएंगे, तो आपने क्या करना है, दूसरी साइड पे जो आप देगची रख लें, कढ़ाई रख लें, फ्राई पैन रख लें, ठीक है, उसको अच्छा सा हीट अप करना है आपने तेज़ आंच पे।
ठीक है, तेज़ आंच पे करके और उसके बाद ये देखें तेज़ आंच ही है, आपने ये वाली आंच रखनी है और तवे को उल्टा कर देना उसके ऊपर। ठीक है, अगर आप देगची ख़राब नहीं करना चाहते उसका भी हल है हमारे पास। ये देखें हल्का हल्का कलर अभी आया है, ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया है, अभी दोबारा फिर मैं रख दूँगी और ये देखें जी मैजिक हो गया है। अगर आप लोग इसके ऊपर उल्टा तवा नहीं रखना चाहते तो आपने क्या करना है, सिंपल आँच आपने तेज़ कर देनी है और तवे को उसके ऊपर घुमा देना है। ये देखें जी बैक साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ और बहुत ही मज़े की और बहुत ही लज़ीज़। और ये देखें जी मेरे नन्हे मुन्ने शहज़ादे जो है ना, वो ये मुस्तफ़ा साहब हैं, ये बड़े पोते हैं मेरे और ये छोटे हैं जी मुश्तबा साहब। और इन्होंने बहुत मज़े से खाई है। आप लोग भी ट्राई कीजिए, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।